कुछ फ़िल्में आती हैं और सिनेमा में आपका विश्वास थोड़ा और बढ़ा देती है। ऐसी फ़िल्में आपको बताती हैं कि सिनेमा निर्देशक और कहानी के भरोसे ही सर्वश्रेष्ठ बनाया जा सकता है। अगर कहानी कहने का हुनर है तो कम बजट में भी अपनी बात कुछ इस तरह से रखी जा सकती है कि वह दर्शक को अपनी बात लगे। नमस्कार, मैं हूं एस एन लक्ष्मण और आपका स्वागत है रियल फिल्म स्टोरी के इस नए वीडियो में। दिसंबर के गुजरते गुजरते ऐसे ही एक फ़िल्म देखने का मौका मिल गया, थ्री ऑफ अस। अपने दर्शकों को फ्रेम दर फ्रेम मंत्रमुग्ध करती रहती है। कहानी कहने का तरीका, स्वयं कहानी, अभिनेताओं का जीवंत अभिनय, चित्रांकन, सब कुछ उम्दा है। मात्र 99 मिनट में यह फिल्म इतना कुछ कह जाती है कि आप जीवन के 99 वर्षों तक इसे याद रख सको। शेफाली शाह, स्वानंद किरकिरे और जयदीप अहलावत इसमें मुख्य भूमिकाओं में है। शेफाली शाह मेरी पसंदीदा अभिनेत्रियों में से एक बनती जा रही हैं। उनकी बड़ी बड़ी बोलती आंखों के बारे में जितना कहा जाए कम ही होगा। वंस अगेन दिल्ली क्राइम में उन्होंने पहले ही अभिनय से सबका मन मोह लिया था, पर यहाँ इस फिल्म में से अपने अभिनय के उच्चतम शिखर पर हैं। अगर जयदीप अहलावत की बात करें तो इस बंदे ने तो एकदम कमाल ही कर दिया है। 28 साल बाद अपनी एक दोस्त से मिल रहा है, एक ऐसी दोस्ती जिसके लिए उसके मन में बचपन से ही दिल के किसी कोने में कोमल भावनाएं अंकुरित हो चुकी थी। ऐसे में जब दोनों मिलते हैं और उनके बीच संवाद होता है तो क्या शानदार अभिनय दिखाई देता है। फिल्म के एक दृश्य जो गजब का बन पड़ा है। शैलजा और प्रदीप कामत एक झूले पर बैठे हैं, झूला धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। इस पर पूरे फ्रेम में जयदीप अहलावत के चेहरे के भाव देखने लायक हैं। कैसे उसे झूले पर बैठने में डर लगता है और कैसे वह उस चेहरे से प्रकट करता है, यह बार बार देखने लायक है। झूला अचानक से ऊपर रुकता है तो शैलजा और प्रदीप के बीच संवाद शुरू होता है। प्रदीप कहता है, बचपन में जब झूला करते थे तो लगता था बस यहीं रुका रहे। जवाब में शैलजा धीरे से उत्तर देती है कि मेरा तो मन है कि आज भी रुका रहे। इस संवाद अदायगी के समय मुझे जयदीप अहलावत एकदम इजाज़त फिल्म के नसरुद्दीन जैसे लगते हैं और शेफाली रेखा जैसी। वही संवाद, अदायगी, वही ठहराव, वही टीस, वही गुजरे समय की कसक। यादों को कुदरते हुए प्रदीप पूछता है कि तुम पहले क्यों नहीं आई। शैलजा निवेद्र भाव से उत्तर देते हैं कि पूरी ज़िंदगी इसी उलझन में निकल जाती है कि भगदड़ पसंद या शांति। आसमान में रुके झूले पर बैठे बैठे प्रदीप बचपन के अपने आखिरी मुलाकात को याद करते हुए कहता है कि सब थे, गौरी, परशुराम, मोहित, तुमने नीले रंग की फ्रॉक पहनी हुई थी। झूले पर भी नहीं आई क्योंकि साथ में बैठने के लिए बस मैं बचा था। शैलजा अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगते हुए कहती है कि यह माफ़ी तो मुझे 28 साल पहले मांग लेनी चाहिए थी। माफ़ी मांगने के बाद शैलजा का दिल कुछ हल्का होता है। सच्ची तो है, कई बार कोई बहुत पुरानी टीस हमारे दिल में कहीं बहुत गहरे से पैवस्त होती है और यह गुजरते पल के साथ परेशान करती है। बेहतर तो यही है कि उस टीस को समय रहते निकाल दिया जाए। झूले का यह दृश्य देखकर मुझे ऐसा भी लगता है कि जब हम अपने ही अतीत को थोड़ा ऊपर उठकर दुनियावी मसलों से परे हटकर देखते हैं तो उससे निपटने का तरीका भी दिखने लगता है। शैलजा ने अपना तरीका अपनाया एक ऐसे समय में जब उसे एक बीमारी के चलते सब कुछ भूल जाने का खतरा है। तब वह भूलने से पहले वहां जाती है जहां की टीस उसके गले में गहरे धंसी हुई है। टीस खत्म होती है, चेहरे पर मुस्कान आती है और इस बात का भरोसा भी कि सब कुछ भूलने के बाद भी कोई है जो यादों को याद रखेगा। फिल्म में एक जगह शैलजा के आने के बाद प्रदीप घर के अपने डेस्क पर थोड़े अंधेरे थोड़े उजाले में एक लंबी कविता लिखता है जिसकी शुरुआती पंक्ति है, कल तो तभी आएगा जब आज खेला जाएगा। इस एक लाइन में पूरा जीवन दर्शन ही छिपा हुआ है। फिल्म में कोंकण गांव का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत सलीके से दिखाया गया। कोंकण यानी भारत के समुद्री तट का पश्चिमी किनारा, पता नहीं किसी और हिंदी सिनेमा में इतने सलीके के साथ कभी पहले फिल्माया भी गया है या नहीं। ये गीत है जो मन को मोह लेता है। फिल्म देखते समय इस गीत के बोल कानों में मिश्री सा होते हैं। यह फिल्म जरूर देखी जाने वाली फिल्म है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।